नमस्कार सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं अशोक जरोटिया। नेपाल में जो प्रकरण हुआ है, जो विद्रोह हुआ है, जो तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद हमारे कई स्वार्थी जो नेता ना विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने बड़े बड़े भाषण देने शुरू कर दिए हैं। और इस मामले को लेकर के शिवसेना के जो संजय राउत जी ने भी एक बात कही थी, एक बयान दिया था, उसका काफी लोगों ने विरोध किया। उसके बाद राहुल गांधी जी ने भी इसी तरह का एक बयान दिया है और अखिलेश ने भी इसी तरह बयान दिया कि भाई इस तरह का प्रकरण हिंदुस्तान में भी हो सकता है। मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तानी जनता काफी समझदार है, इस तरह का प्रकरण हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। और उन नेताओं को ये बताना चाह रहा हूं, जो नेता इसमें बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं। इस आंदोलन में एक शब्द ट्रेंड किया था, निप्पो किड्स। सभी ने देखा था, एक शब्द इस आंदोलन का अहम हिस्सा था और बहुत ट्रेंड हुआ, वो था निप्पो किड्स। निप्पो किड्स का मतलब है देशवासियों वंशवाद, यानी कि मंत्री का बेटा मंत्री, राजा का बेटा राजा, यानी कि वंशवाद, परिवारवाद। ये सब ट्रेंड किया और नेपाल के जो जी जनरेशन थी, उन्होंने इस शब्द को काफी ट्रेंड कराया। अभी वंशवाद को खत्म करो, नेताओं के बच्चे जो नेता बनते हैं उस नीति को खत्म करो। यहां मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, जो जो इस तरह के बयान दे रहे थे, हमारे यहां भी तो ये प्रथा चली आ रही है निप्पो किड्स वाली। अगर संजय राउत जी से सवाल किया जाए, ये नीति तो हमारे देश में तो लागू है ना। अगर जिसका बाप मुख्यमंत्री था बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, जिसका बाप प्रधानमंत्री था बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, जिसका बाप नेता था बेटा नेता बनेगा। जिस तरह से राहुल गांधी जी है, अगर इनके परिवार को इनसे हटा दिया जाए गांधी फैमिली से, तो ये भी तो निप्पो किड्स की श्रेणी में आते हैं, अपने आप में क्या है। इसी तरह से अखिलेश यादव जी हैं, अगर ये मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते तो इनका अपना संघर्ष क्या है देश की राजनीति में, यानी देश के समाज के भलाई के लिए बताओ इनका क्या योगदान है। तेज प्रताप है दो और तेजस्वी हैं, वो लालू प्रसाद के बेटे हैं, इनका अपना क्या योगदान है। सिर्फ ये राजनीति में इसलिए कि इनका पिताजी लालू प्रसाद राजनीति में आया था। और इसी तरह से जो हमारे चौटाला बंधु हैं, पंजाब के बादल परिवार है और कई परिवार है देश के अंदर, वो चौधरी चरण सिंह के बदौलत उनके जो पोते हैं वे राजनीति में। इस तरह से बहुत ऐसे हैं जिनका देश के विकास में, देश की समाज के विकास में किसी तरह कोई योगदान नहीं है। वो सिर्फ इस निप्पो किड्स की देन है जो इस राजनीति में खड़े हैं, परिवारवाद वंशवाद की देन है। और इसी के विरुद्ध जो बिगुल बजा था नेपाली जनता ने, निप्पो किड्स के विरुद्ध बजा था। पहले तो मैं इन नेताओं को कहना चाह रहा हूं, आप भी इसी श्रेणी में आते हो, निप्पो किड्स वाली श्रेणी में जो बोल रहे हैं ना, इस तरह से हिंदुस्तान भी हो सकता है। और हमारे जो प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने इस चीज का ज्ञान बहुत पहले से था और उन्होंने इस वंशवाद के खिलाफ पहले बिगुल बजा रखा देश में। धीरे धीरे देश की राजनीति से परिवारवाद को खत्म करना चाह रहे हैं और शुरू से उनका नारा ये रहा भी परिवारवाद को खत्म किया। और हर बार इलेक्शन में विजय होने के बाद कई स्टेटों के जो मुख्यमंत्री नए नए चेहरे आए हैं, वो इसी राजनीति का एक हिस्सा जो परिवारवाद को खत्म करना चाह रहे हैं और नए नए बच्चों को राजनीति में लाना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ तो, और जब से बीजेपी आई है, जब से धीरे धीरे मोदी सरकार निप्पो किड्स को एक तरह से लाइन पे हाशिए पर लेके जा रही है। और इसका जो परिणाम है, हरियाणा में पहले खट्टर जी थे, उसके बाद नायब सैनी जी आ गए, इसी तरह राजस्थान में बदल दिए, मध्य प्रदेश में बदल दिए, दिल्ली में जो बदल दिए। यानी नए नए चेहरे, नए नए जो हैं, जिनके माँ बाप राजनीति में कोई नहीं रहा, दादा कोई नहीं राजनीति में था, उनको ला करके नए चेहरों को मौका दे रहे हैं, नए को बना रहे हैं। यानी एक तरह से वंशवाद को, परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं। जो निप्पो किड्स का ट्रेंड नेपाल में चला है, वो नीति तो हमारे प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले लागू कर रखी है। यहां मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन सभी देशवासियों ने आराम से बैठ के इस विषय पर सोचना चाहिए कि जो नेपाल में विरोध शुरू हुआ, जो विद्रोह हुआ जिस चीज को लेकर के, परिवारवाद वंशवाद को लेकर, वो नीति तो हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू से लागू करी थी। परिवारवाद को खत्म करेंगे और जो वंशवाद को खत्म करेंगे, जो काबिल आदमी होगा वो नेता बनेगा और वो राजनीति में आएगा। क्यों, क्या है परिवारवाद में,
आदमी को गद्दी तो मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती, बुद्धि मिलती है अपनी मेहनत से। और जो नए लड़के मेहनत करके आगे आएंगे, संघर्ष करके राजनीति में आएंगे, वो समाज का भला भी करेंगे, देश का भला करेंगे। इसलिए जो प्रधानमंत्री जो हमारे हैं वो हर बार नए नए लोगों को मौका देते हैं कुर्सी संभाल लेगा। और हमारे जो विपक्ष के नेता ना, ज्यादातर स्वार्थी नेता, कुछ विपक्ष में अच्छे नेता भी हैं लेकिन कुछ स्वार्थी नेता ना, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। जहां भी कुछ इस तरह की बातें होती है, जैसे बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, नेपाल में हुआ, तो उसी मुद्दे को उठाते हैं 10-15 दिन के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए। लेकिन मेरी यहाँ सलाह है, जो जो ये नेताजी है ना बन रहे हैं और मुद्दा उठा रहे हैं, ये जो प्रकरण हुआ था नेपाल में निपो किड्स वाला, आप इसी निपो किड्स की श्रेणी में आप खुद आते हो। और देश के प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि व्यवस्था को तोड़ा जाए, निपो किड्स धीरे धीरे खत्म हो रही है और देश की जनता भी समझ रही है इस चीज को। देश की जनता से मेरी प्रार्थना है, इस तरह के जो नेता ना जो परिवारवादी हैं, जिनका अपना कोई योगदान नहीं है देश के विकास में, समाज के विकास में, सिर्फ इन्होंने क्या अपने माँ बाप के नाम के ऊपर वोट ली और अपने मौज ली है, देश के हित में कोई काम नहीं किया। जब इनकी सरकारें थी, जब रोजाना अखबार में आती थी, सुर्खियों में रहते थे, जब कुछ कहते नहीं थे। अब इस तरह के जो विरोध होते हैं, इस देश की जनता में गुमराह करके, देश की जनता को बहका कर चाहते हैं भी हमारे यहाँ भी इसी तरह से सत्ता परिवर्तन हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान में इस तरह सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की जो व्यवस्था है, हिंदुस्तान की जो पुलिस फोर्स है, सेना है, और हिंदुस्तानी की जनता अपने संविधान के प्रति जवाबदेह है, अपने संविधान के प्रति समर्पित है। और हिंदुस्तान में सरकारें बदली जाएंगी तो इलेक्शन से बदली जाएंगी, यानी वोट से सरकारें बदली जाती है। हिंदुस्तान में इस तरह तख्ता पलट नहीं हो सकता। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करो। जो इस तरह के जो नेता भाषण देते हैं ना देश के खिलाफ, उनके कानों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और आगे इस तरह की बातें भाइयों से फिर शेयर करता रहूंगा। भाई मेरे इस वीडियो को भी शेयर भी कर दियो ज्यादा ज्यादा, और लाइक भी करना इस वीडियो को, और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लियो। जय देशवासियों।